जी मुकेश जी, जी सुमित जी से हमारी अच्छी दोस्ती है। जी तो सुमित जी को पहले दो दो जवाब दे दूं। सुमित जी ने जो दो प्रश्न उठाए हैं जी। कि शायद वो कह रहे थे कि कल की रैली में महिलाएं नहीं थी, हम्म। तो शायद उनको विजुअल्स देखने चाहिए कल की रैली के। महिलाएं फ्रंट रो में बैठी थी और अच्छी खासी महिलाएं वहां उपस्थित थी। जी तो सुमित जी, एक मतलब वीडियो दिखा ऐसा दीजिए। नहीं है, जी महिलाओं का सम्मान आप करते हैं तो बाकी भारत के सभी लोग करते हैं, सभी पार्टियां करती है। तो सहृदयता दिखाइए थोड़ा, विजुअल महिलाओं तो को आप भी दिखाना आगे चाहिए ना। बढ़ाइए, हम सभी भी आगे एक बढ़ाने एक के लिए विजुअल तो कृतज्ञ है, दिखाना प्रतिबद्ध चाहिए। है। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि लालू यादव का, आप जो प्रश्न बार बार कर रहे हैं कि लालू जी के पहले के स्टेटमेंट में और अभी तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस आप बता रहे हैं। लालू जी ने जो वक्त से संबंधित जो उस समय बातें की थी, जो डाक बंगला चौक की बात हो रही है, वक्त की संपत्ति पे कब्जा करने वाले लोगों की, हम्म। वो सारे लोग आज जदयू के पाले में है और सब जानते हैं, अभी भी बिहार की जनता जानती है कि वो कौन लोग हैं, इस पे किनकी इमारतें खड़ी हुई है। फिर तो आपकी नजर तो में लालू लालू जी यादव का ने चारा भी नहीं चुराया होगा। नहीं, सुमित सुमित देखिए, जी सुमित जी इनको बात पूरी करने दीजिए। जी सुनिए, अगर हम लोग तर्क पे रहे तो थोड़ा जी ठीक है। आप दल्ला बिल्डिंग और डाक बंगला चौराहा से आप भी उतने ही परिचित हैं जितने हम परिचित हैं, और बिहार के किन लोगों का वक्त उस प्रॉपर्टी पे कब्जा है। और मैं ये तो नहीं बोलने जा रहा हूं ना कि अंबानी जी का अंटालिया किस पे खड़ा है। तो वक्फ को आप, वक्फ के ट्रस्ट को और वक्फ वाले लोगों को आप अताताई बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये कब्जाधारी है। वैसा नहीं है, एक पक्षीय किसी भी नहीं चीज नुरुल की जी, बात आप जो करना। कह रहे हैं कि कागज मांगा जा रहा है, कागज क्यों नहीं मांगा जाए? अगर किसी की जमीन पे किसी कोई मुकेश जी, कब्जा दावेदारी मुकेश कर रहा है तो कागज जी, क्यों मुकेश नहीं जी, मांगा जाए? नहीं नहीं, देखिए, मुकेश जी, आज जी जी सुमित जी आ पहले रहा हूँ की आप पे। जी सरकारों ने जो ट्रिब्यूनल, पहले की सरकारों ने जो वक्फ एक्ट बना रखा है, 95 का भी एक्ट है, हम्म उस एक्ट के हिसाब से देश का संविधान चल रहा था, कानून चल रहा था। अभी मोदी जी की सरकार ने ये वक्फ अमेंडमेंट लाया, ठीक है। हम्म। प्रशासनिक सुधार का किसी भी लेवल पे स्वागत है, स्वागत होना चाहिए। लेकिन आप जिसके लिए, जिस समाज को और जिस समस्या को एड्रेस करने के लिए आप कोई नियम कानून बना रहे हो, उनका जो है ना एक्सेप्टेंस होना और उनको पेज पे लेना आपके सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने आपने मुसलमानों के बीच कौन सा गुडविल एम्बेसडर छोड़ा है? मुसलमान आप पे क्यों विश्वास करें? और मुकेश जी, मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये बिहार चुनाव को लेकर ये गोलबंदी हो रही है और बिहार चुनाव को लेकर मुस्लिम मतों को लेकर है, तो ठीक है। आप ये, जिस दिन ये वक्फ एक्ट पार्लियामेंट में आया था, मोदी जी का उद्देश्य केवल इतना था कि मुस्लिम समाज को हरास करना और मुस्लिम समाज को टोज पे रखना। तो आप भी पसमानदा का जो कैटेगराइजेशन कर रहे हो, मुसलमानों के बीच भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अगर पसमानदा कार्ड खेल रहे हो, तो कोई अगर उसके काउंटर में मुस्लिम कार्ड खेलता है, कोई उसके काउंटर में अगर मुस्लिम मतों को ये बताता है कि आपका नुकसान है और आप समाज जो है आप किसके पक्ष में, तो वोट 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 तो सामने है आपके। अगर मुस्लिम समाज की गोलबंदी होती है वक्त के नाम पे, और बिहार के गांव खेड़ों में आप जाके देखो, आप घूमो समाज में जाके, जितनी जदयू से भाजपा से उतनी कम नाराजगी है, जिससे ज्यादा नाराजगी जदयू और चिराग नुरुल पासवान से है, साहब क्योंकि इन लोगों ने बैक स्टैबिंग की है, नहीं नहीं नुरुल इन नुरुल लोगों ने साहब मुस्लिम मतों का मजाक उड़ाया है। तो ये, इसमें कोई अनर्गल बात नहीं है कि अगर मुसलमानों को ये एहसास कराया जाए कि कौन आपके हमदर्द है और कौन आपके हितैषी है, इसमें बुराई क्या है?